जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, जो कि लखनऊ में 2020 में पूछा गया था और इस पेपर को हम लोग हिंदी और इंग्लिश में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का पेपर और देखते हैं कि इस पेपर में से आप टोटल कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। और ये पेपर कह सकते हैं थोड़ा इजी से थोड़ा मॉडरेट लेवल का है और ऐसे पेपर आप एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन इस बार का कंपटीशन थोड़ा हाई रहेगा, इसीलिए आप इस पर थोड़ा पेपर पर ज़्यादा ध्यान दें, सिलेबस को पूरा पूरा समझें और सिलेबस को पूरा पूरा कवर करें। और साथ साथ आप वन प्लस डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? यानी ये वर्ड जो है कौन से खेल से संबंधित है? यहाँ पर आपके सामने में चार ऑप्शन है। पहला है चेस, गोल्फ, क्रिकेट या फिर टेनिस। तो यहाँ पर ग्रैंड मास्टर जो शब्द जो है ये संबंधित है शतरंज से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी ये क्वेश्चन जरूर करा होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर आपके सामने में चार नदियों का नाम दिया गया है और यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? यहाँ पर है पत्रिका। तो यहाँ पर यंग इंडिया, भारत दर्पण या फिर टाइम्स या फिर स्वतंत्र केसरी। तो यहाँ पर चार ऑप्शन में से आपका आंसर क्या हो जाएगा ये आप देख सकते हैं और मेरे आंसर से आप मैच कर सकते हैं। और लास्ट में आपको देखना है कि इसमें से कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। अगर मान लीजिए आपके पेपर में अगर सेम का सेम क्वेश्चन आ जाए तो आप क्वेश्चन कर पाते या नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यंग इंडिया हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर ये जो था एक साप्ताहिक पत्रिका था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी की वाव बाबरी किस राज्य में स्थित है? रानी की वाव बाबरी जो है कौन से राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपके सामने में चार ऑप्शन है। पहला है गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। यानी कि रानी की वाव जो है ये है राजस्थान में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है और मेरे आंसर करने से पहले ही आप लोग आंसर कीजिएगा। किस राज्य में स्थित है श्रीहरिकोटा? यानी कि श्रीहरिकोटा जो है कौन से राज्य में स्थित है? आपके सामने में चार ऑप्शन है, चार स्टेट का नाम दिया गया है, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपने भी ऑप्शन नंबर सी चुना होगा, आंध्र प्रदेश। ये लगभग हमेशा न्यूज में ही रहता है, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा। ठीक है, वहां पर मिसाइल का जो परीक्षण किया जाता है कई बार आप लोग सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पर आंसर। साथ साथ में आपको सभी स्टेट का आपको स्टेट और कैपिटल पता होना चाहिए, साथ साथ में उसका सीएम और गवर्नर भी आपको याद होना चाहिए। और ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक मैं आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर देना। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत किस रूप में दिया था? तो यहाँ पर देखिए आपके सामने में चार ऑप्शन है और ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि मेरे समय में ये दो बार पूछ लिया गया है अब तक में। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि E बराबर mc² है। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर आंसर। आगे बढ़ जाइए और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर करिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? देखिए यहाँ पर गैर नवीकरणीय संसाधन, तो यहाँ पर आपके सामने में फिर से ऑप्शन है, सौर, ज्वार, कोयला या फिर
भूतापीय। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोयला जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि एक मरीज का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर उसका तापमान क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कई बार मैंने ये बता रखा है, इसका फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के पथ को क्या नाम दिया जाता है। जहां पर ग्रह जो चलता है उस रास्ते को क्या कहते हैं, क्या मार्ग कहते हैं, कक्षा, या फिर आकाशगंगा, या फिर ब्रह्मांडीय राजमार्ग कहा जाता है। तो यहां पर जो आपका आंसर होने वाला है यहां पर ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑर्बिट कहा जाता है उसे। आपने भी इसको जरूर करा होगा, अगर नहीं पता था तो अभी आप क्लास देखने के टाइम में स्क्रीनशॉट लेते रहो आप लोग, और बाद में इसका आप लोग रिवीजन करने के लिए नोट जरूर कर लेना। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है आंख का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है। यानी कि द ट्रांसपेरेंट फ्रॉम फ्रंट पार्ट ऑफ द आईज इज क्या कहलाता है। क्या आइरिस है, रेटिना, कॉर्निया, या फिर लेंस। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा कॉर्निया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब आपका क्वेश्चन है मैथमेटिक्स से, और ये क्वेश्चन देख लीजिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। यहां पर है साइन ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉट ए का मान क्या होगा। अब यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए क्या है, साइन ए इंटू में 1 प्लस में टेन ए प्लस में कॉस ए इंटू में 1 प्लस में कॉट ए है। अब क्या करिए, इसको आप टेन को आप साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, क्योंकि साइन यहां पर है, कॉस यहां पर है। क्योंकि टेन जो होता है साइन कॉस के फॉर्म में चेंज होता है, और कॉट भी साइन कॉस के फॉर्म में चेंज होता है। अब मैं करता हूं यहां पर, देखिए साइन ए इंटू में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए कर सकता हूं। इसका फॉर्मूला होता है प्लस में ये तो कॉस ए ऐसे ही रहेगा, इंटू में क्या हो जाएगा यहां पर 1 प्लस में इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए अपॉन में साइन ए, यानी कि टेन का अपोजिट होता है। अगर मैं गुणा करता हूं इसमें साइन ए से इसमें गुणा कर देता हूं मैं, अगर तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, प्लस में ये क्या हो जाएगा उसी तरह से कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस यहां पर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और अपॉन में साइन ए हो जाएगा। अब क्या करिए आप लोग, अब देखिए कॉस वाले को आप इसको और इसको एक जगह कर लीजिए, यानी इन दोनों को इसको और इसको एक जगह कर लीजिए, और इसको और इसको एक जगह कर लीजिए। देखिए यहां पर अगर मैं साइन ए यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, ये वाला मैंने यहां कर दिया, और प्लस में कॉस ए को मैंने यहां कर दिया, और प्लस में इधर क्या बच रहा है साइन ए प्लस में, और ये वाला हो जाएगा इधर कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। इसको मैंने ऐसे कर दिया। बस देखो इसमें मैंने अभी कुछ नहीं करा है, मैंने इसको यानी इसको मैंने एक जगह कर दिया है, और इसको मैंने एक जगह कर दिया है। अब देखो कुछ नंबर टाइम 1 है ना, 1 कर लो यहाँ पर 1 कर लो। अब देखो इन दोनों को पहले अलग से सॉल्व कर लो, इसको और इसको सॉल्व कर लो एक जगह पहले। एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस ए, इधर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए रहेगा ही, प्लस में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस में ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में कॉस ए, और प्लस में इधर भी क्या होता है आपका फॉर्मूला 1 बटा में
साइन ए, क्या हो जाएगा साइन ए। अब देख लो इसका 1 में कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए प्लस में इसका 1 में साइन ए क्या होता है, कॉसेक, क्या होता है कॉसेक। मैं यहां कर देता हूं, इसका फॉर्मूला 1 में कॉस ए है, इसका होता है सेक ए हो जाएगा, प्लस में 1 में साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो कि दिया गया है ए में। अब देखिए यहां आप देख रहे हो बहुत लेंदी क्वेश्चन, आप बोलोगे इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। देखिए मैंने अभी सॉल्व करा है तो इतना टाइम लगा है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, अगर मैं और भी तरीके बताता हूं थोड़ा कंफ्यूज कर जाओगे। अब देखो एक इसका वैल्यू चेक करने के लिए क्या करना है आपको, देखो डायरेक्टली शॉर्टकट तरीका जो है, अगर मैं ऑप्शन ए दिया यहाँ पर है ना, तो इसको मैं क्या कर लेता हूं, ए बराबर मैं 45 डिग्री मान लूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब ए बराबर 45 डिग्री मैंने मान लिया यहाँ पर, तो साइन 45 हो जाएगा यहाँ पर टेन 45 हो जाएगा, कॉस 45 और कॉट 45 सभी का वैल्यू दे देना यहाँ पर, और इसको प्लस माइनस कर देना, जितना भी आएगा आप इसमें मान पुट करोगे ना तो आपका वैल्यू दोनों का सेम आ जाएगा। तो समझ जाना कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उस तरीके से बनाओगे तो आसान तरीका है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया है ताकि आपको ये सीखना जरूरी था। वैसे ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चन कम आते हैं, नहीं के बराबर में आते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए क्वेश्चन ईजी था लेकिन थोड़ा लेंदी था। आगे बढ़ जाते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, यह सड़क के साथ धीरे धीरे चलता है, यह 24 चक्कर में कितनी दूर जाएगा। पहले देख लीजिए अगर एक चक्कर में कितनी दूरी जाएगा, अगर एक चक्कर लगाएगा तो इतना है आपका, तो कितना दूर चलेगा, अब यहां से लेकर इतना दूरी चलेगा। तो ये निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, इसका परिधि निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, इसका परिधि निकाला जाता है। यानी कि अभी व्यास दिया गया, अभी कितना व्यास दिया गया 70 सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, त्रिज्या यानी कि आर यानी कि रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग, तो व्यास बटा में 2 कर देते हैं, यानी कि 35 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देख लो पहले इसका परिधि निकाल लो, परिधि किसका निकाल लो, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब 2 इंटू में 22 बटा में 7 है, गुना में आर कितना है, तो 35 सेंटीमीटर है। अब देखो सेंटीमीटर है, याद करना आप लोग, 7 पंचे 35 यानी कि 5 गुना 10 यानी कि 220 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर दूरी तय करेगा, तो अब कितना है, 24 चक्कर है ना, तो 24 चक्कर में देखो एक बार मैंने परिधि निकाल लिया ना, यानी कि एक बार घूमने पर इसका इतना चलेगा, ठीक है। अब 24 चक्कर में दूरी कितना हो जाएगा, 220 गुना में 24 बटा में 100, ठीक है। अब ये जीरो कट जाएगा, अब काट दो यहां पर, 24 दुना में 48 और 24 दुना 48 4 52 और पॉइंट एक 10 यहां पर है, पॉइंट यहां पर आ जाएगा। मैंने 100 से मैंने क्यों भाग लगा दिया, क्योंकि सेंटीमीटर था और आपका आंसर मीटर में था, इसलिए मैंने 100 से भाग लगा के मीटर बना दिया, तो 52.8 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ये दिया गया है सी में। देखो मेंसुरेशन का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना ही चाहिए। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। इसको भी याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसका मान 2/3 और पूर्व वृत्त 18 है, यानी पूर्व यानी कि एंटीसीडेंट कितना है, 18 है। देखो आप 2/3 कर लो, बराबर में अब इसको एंटीसीडेंट है ना, तो ऊपर 18 और नीचे में कितना आएगा ये पूछ रहा है आपसे। देखो अगर 2 जो है 18 के इक्वल में है, तो 3 वही 3 जो है कितने, यानी इसी रेशियो में कितना बढ़ेगा। अब देखो 2 में कितना से गुना करोगे आप, तो 18 आ जाएगा। आप 9 से गुना करोगे तो 18 आ जाएगा। अगर आप 2 से 9 में गुना करे हैं तो 18 आया है, तो 3 में कितना से गुना, आपको 9 से ही गुना करना पड़ेगा, तो 3 में 9 से गुना करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 27 आ जाएगा। तो इसका यही हो जाएगा अनुपात, यानी कि 18 बटा में 27, यानी कि ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही करना, मैं क्लियर कर दिया हूं आपको। 2/3 बराबर में 18 यहां पर क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। अब जैसे निकालिए आप लोग, ठीक है।
अब आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का स्थान पर, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा, x के वैल्यू पर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर 5 है, 6 है, 8 है, 20 है और 36 है। यहाँ पर जो नंबर आएगा कौन सा नंबर आएगा। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, 1 का। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 2 का। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर देख रहा हूं तो यहाँ पर 16 का डिफरेंस यहाँ पर है। अब गौर करो कैसे बढ़ रहा है। अगर मैं एक अंदाजा लेके चलता हूं, देखो अंदाजा मेरा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 1 को मैंने 2 से गुना कर दिया तो 2 आया। अगर मैं 2 को 2 से गुना कर दूंगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अगर 4 को मैं यहाँ से 2 से गुना करूंगा यहाँ पर तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 को मैं 2 से गुना करूंगा तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। देखो मैं सोच रहा हूं बस अभी, या हो सकता है कि 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, या स्क्वायर करके बढ़ जाए। ये हो सकता है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। अब यहाँ पर 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो ये तो होगा नहीं आपका। मतलब मैं तो समझ गया हूँ कि देखो 1 को मैंने 2 से, पहले डिफरेंस कितना कितना का, 1 का, 2 का, यहाँ कितना मुझे मालूम नहीं है। मैं अंदाजा लेके चलता हूँ कि यहाँ पर 1 से 2 कैसे बना, 2 गुना कर दिया गया है। 2 से 4 कैसे बनेगा, 2 गुना कर दिया गया है। अगर मैं देखो यहाँ पर अगर मेरा ये सही है, अगर 2 गुना करके 8 4 मेरा सही है तो आगे भी सही होना चाहिए। देखो तो 5 1 6, 6 2 8, 8 4 यहाँ पर हो जाएगा 12। अब 12 यानी कि अब 4 2 में 8 हो जाएगा, तो 12 में 8 जोड़ने में कितना, 20 हो जाता है ना। ये मेरा कंडीशन फुलफिल यहाँ पर हो रहा है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरण में x के दोनों मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब देखो ऐसे कंडीशन में जहां पर x के साइड में कुछ नहीं हो, कोई नंबर नहीं हो, तो क्या करना आप लोग, यहाँ 63 है, जब यहाँ पर माइनस हो तो क्या करेंगे, 63 को 2 ऐसे भागों में बांटो, जैसे 9 और 7 है, जिसको गुना करने पर इतना आ जाए और इसको जोड़ने या घटाने पर इतना आ जाए। यहाँ मैं देख रहा हूं कि 9 से 63 यहाँ हो रहा है गुना करने पर, और 9 और 7 को जोड़ने पर 16 आ रहा है। यहाँ क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस में 9x कर दो, माइनस में 7x कर दो। देखो माइनस माइनस मैंने क्यों करा, क्योंकि यहाँ माइनस था, तो माइनस माइनस करेंगे तभी जुटेगा और साइन आएगा माइनस का, इसलिए मुझे यहाँ भी माइनस करना पड़ा, प्लस में 63। ठीक है, अब देखो बराबर में 0 यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर दोनों में x कॉमन यहाँ पर है, तो x मैं कॉमन ले लूंगा, इसमें x बच जाएगा, इसमें 9 बच जाएगा, माइनस में 9 बच जाएगा। इधर कितना है, 7 में कॉमन ले लूंगा तो इसमें x बच जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस 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 तब ना यहाँ प्लस होगा ना, तो यहाँ पर मुझे माइनस लेना पड़ेगा। और 9 से में 63, 9 से 63 यहाँ पर हो जाएगा बराबर 0। एक हो जाएगा x और माइनस 7 और एक हो जाएगा x माइनस 9 बराबर में 0। अब एक x बराबर में कितना हो जाएगा, x माइनस में 7 बराबर में 0 यहाँ पर है, तो x बराबर में 7 आ जाएगा। एक क्या हो जाएगा, x माइनस 9 बराबर में 0 यहाँ पर है, तो x बराबर में 9 आ जाएगा, यानी कि 7 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। अब देखो इतना भी करने की जरूरत नहीं है, अब ये चीज अपने आप मन में करो। ठीक है, मैंने बता दिया इसका कंसेप्ट क्या है, अब मन में करो। अब दो नंबर जैसे मैंने ढूंढ लिया यहाँ पर कि माइनस, देखो 9 और 7 यहाँ पर है, तो देखो 16 कैसे होगा, तो यहाँ मुझे माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। तो देखो डायरेक्टली आपका x का वैल्यू यहीं से कर लेना आप लोग, ये हो जाएगा एक 9, एक हो जाएगा 7। ये सब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर है, लेकिन समझने के लिए आपको यही समझना होगा कि x माइनस 7 7 में क्यों चेंज होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ पर है, तो ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब इसमें कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करना है आपको, गुना करके इसमें सभी को जोड़ देना है। देखो बोर्ड मास में पहले गुना होता है फिर जोड़ होता है। अब इन दोनों गुना करो, इन दोनों गुना करने के लिए तरीका अपनाते हैं। देखो यहाँ पर दोनों गुना करूंगा यहाँ पर, तो देखो हो जाएगा 8 6 दूना 12 का 2, हाथ में 1, 9 दूना 18 7 में 1, 14 28 1 29। अब यहाँ पर 0.5 है, इसका आधा करना पड़ेगा मुझे, आधा करेंगे कितना हो जाएगा 7 और 48, इतना हो जाएगा। ये तो इतना हो गया इतना गुना करने पर। अब इसमें और कितना जोड़ दो आप, 13.226 जोड़ दो, और यहाँ पर है 14.0023 जोड़ दो। ठीक है, इतना। अब पॉइंट यहाँ कुछ नहीं है तो पॉइंट यहाँ पर कर दो। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर कर दो, कोई बात नहीं है, यहाँ पर है पॉइंट यहाँ पर कर दो। अब इसको सभी को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2 पॉइंट में। अब जितना जोड़ के होता है कर लो, लेकिन देखो मैंने करा यहाँ पर, तो इससे पहले ही मैं आंसर
निकाल लेता, कोई बात नहीं था। कैसे निकाल लेता वो देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आप देखिए, गौर करिए कि आप देखो आपका आंसर ये हो गया है अभी, ठीक है, आप इतना मैच कर गया, आपको ये किसी में नहीं दिया गया है। तो जब आप आंसर करोगे, आप करोगे आंसर, तो कैसे बनाओगे? अब ये सोचो, यहाँ इससे गुना जो करोगे आप, तो पॉइंट के बाद 5 छक्के 30, जीरो आ गया, तो पॉइंट के बाद जीरो ही आएगा, कोई नंबर नहीं आएगा, यानी कि पॉइंट के बाद कोई सा भी नंबर नहीं आएगा। इतना तो कंफर्म यहाँ पर हो गया ना। अब यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यहाँ पर है 3 अंक यहाँ पर है, ठीक है, और पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 अंक है। सबसे पहले चीज देखो, यहाँ तो पॉइंट के बाद सारे जीरो जीरो रहेंगे। अब पॉइंट के बाद यहाँ पर 2-3 नंबर यहाँ पर है, तो यहाँ पर 4 नंबर है, तो इसको पहले एक जीरो यहाँ करना पड़ेगा लास्ट में जोड़ने के लिए। मैं देखो यहाँ पर मन से कर रहा हूँ काम, मैं इसको अभी नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए इतना करा है। अब जब जीरो कर दिया है, लास्ट में मुझे तीनों को जोड़ना पड़ेगा। पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद इतना है, पॉइंट के बाद इतना है। जब मैं जोड़ूंगा तो 3 जीरो और यहाँ तो जीरो ही रहेगा, तो 3 तो हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 और 6 8, यहाँ जीरो रहेगा, कोई बात नहीं, यहाँ 8 का 8 ही रहेगा। अब मैं यहाँ गौर कर रहा हूँ, तो कहाँ स्थान पर 3 है, देखिए कहाँ स्थान पर 3, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक नंबर से मेरा तो क्लियर होगा नहीं। तो अगर मान लिया जाए पॉइंट, अगर लास्ट में 3 एक ही में रहता, यहाँ पर कुछ और रहता यहाँ पर अगर, तो हम क्या करते, डायरेक्टली आप आंसर कर देते, कोई करने की जरूरत यहाँ ही नहीं था। अब आगे देखते हैं, 3 मेरा मैच कर गया, तो उसके बाद मैं देखो मेरा 8 यहाँ पर हो गया ना, तो 8 क्या इसमें है, नहीं है, तो आपका ये नहीं होगा, तो आपका आंसर यहीं से ये निकल गया। कंफर्म मेरा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही है। देखो ये करने का तरीका होता है, ये आप कब करोगे, जब जान पाओगे इस तरीके से, ठीक है, तब, यानी इसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 498 एक संख्या से 17% कम है तो संख्या क्या है? यहां मैं संख्या मान लेता हूं, नंबर मान लेता हूं x। अब देखिए x का कितना कम है, 17% कम है ना, यानी कि 100 में से 17% कम, यानी कि 83 कह सकते हैं यहाँ पर 83%। देन x का, x क्या था, संख्या का 83% कितना है, कितना है, तो 498 है, यानी कह सकते हैं संख्या का 83% बराबर में 498। इसको अब सॉल्व कर लो अब, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर में कितना हो जाएगा, 498 गुना में 100 बटा में 83। अब देखो काटोगे यहाँ पर तो 6 से, अब 100 चक्के में 600 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। क्लियर यहाँ पर हो गया। आगे बढ़ जाइए, किसी भी कक्षा में 45 लड़के हैं, 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं, उस कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा? अब देखिए टोटल बच्चे कितने हैं, देखिए कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे कितने हैं, यहाँ पर 45 प्लस में 30 यानी कि 75 हैं। अब यहाँ पर 75 है टोटल, अब टोटल में से लड़कियां कितना है, 30 है, तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, 30 बटा में 75 कर दो, गुना में 100 कर दो। अब देखो 25 चौका 100, 25 या 75, 3 दहे के 30, 2 चौका में 40% हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। क्लियर यहाँ पर हो गया। देखो परसेंटेज निकालने का तरीका यही होता है। मान लीजिए आपका एग्जाम में टोटल 500 नंबर होते हैं, आपको उसमें से 300 नंबर आया, तो आप क्या करते हो, आप लोग 300 बटा में जितना आपने लाया, कुल अंक कितना था 500, अपना मन से 100 से गुना कर देते हैं हम लोग, ठीक है, यानी 0 0 कट गए, यहाँ पर 5 यहाँ पर है, 5 छक्के 30 यानी कि कितना हो गया 60, जो कि आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, परसेंटेज निकल जाता है। उसी तरह से सेम का सेम क्वेश्चन ये था। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इतना का व्युत्क्रम क्या होगा? देखो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, रेसिप्रोकल, यानी x, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 3 बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस 7 है। देखो इसका मतलब यही होता है, बट्टा होता है, इसको ऊपर कर दो और इसको नीचे कर दो, कोई बात नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस में 3, ठीक है, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, सबसे बड़े 2 अंकों और सबसे छोटे 2 अंकों के बीच का अंतर कितना है? अब देखिए सबसे बड़े 2 अंकों का जो संख्या होता है वो होता है 99, और सबसे जो छोटा संख्या होता है 2 अंकों का वो होता है 10। अब दोनों कम करोगे कितना हो जाएगा, 9 और ये 8, 89। ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। क्लियर यहां पर हो गया। यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 बार 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9।
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9, ठीक है। अब देखो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 1 0, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 2 0, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 3 0। ये तो आपको पता ही होगा, तभी मैंने बता दिया यहाँ पर। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से। इसमें से देख लीजिए कितना आप कर पाते हैं, और डायरेक्टली जब मेरा क्लास होता है तो आप लोग क्लास पर ही फोकस करेंगे। आप कोशिश ये करिए कि जब आप मेरा क्लास देख रहे हो तो अगल बगल में कोई नहीं हो, डायरेक्टली क्लास पर फोकस हो, क्योंकि आपको बनना है आर्मी क्लर्क, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आगे का जो क्वेश्चन है इसका, स्लाइड पर एक लेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यानी कि पावर पॉइंट में स्लाइड पर एक लेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो इसका मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं, और इसका आंसर आप लोग भी मैच कर लीजिए, नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका है ए। आपको फॉर्मेट मेन्यू में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा आपको? फॉर्मेट मेन्यू में जाना पड़ेगा, वहीं से आपको मिल जाएगा लेबल बनाने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने में है, उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया, किसने इसको इन्वेंट किया था। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से जो आपका आंसर है वो देख लीजिए। पहला ऑप्शन में है डेनिस एम रिची, सैमुर पेपरेट और डोनाल्ड कुंदो और निकोलस रीदो। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनिस एम रिची हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दृश्य यानी कि व्यू पावर पॉइंट में मौजूद नहीं है, यानी कि कौन सा है जो व्यू है जो कि पावर पॉइंट में नहीं है। पावर पॉइंट में कौन सा व्यू नहीं पाया जाता है? यहां पर पहला है स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, नॉर्मल व्यू और आउटलाइन व्यू। तो आप देखोगे पावर पॉइंट में आउटलाइन व्यू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर, आउटलाइन व्यू। आप इसको छोड़ दो, यहां पर इंग्लिश में देखो, आउटलाइन व्यू नहीं पाया जाता है पावर पॉइंट में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ जाते हैं। नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कितने सिस्टम की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर नेटवर्क बनाएंगे कंप्यूटर से तो उसमें कम से कम कितने कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें पड़ता है 2 कंप्यूटर की जरूरत। जब 2 कंप्यूटर रहेगा तो इसमें तो नेटवर्किंग हो ही जाएगा, नेटवर्क तो बन ही जाएगा ना। तो यही है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य सीडी रोम और आमतौर पर डेटा स्टोर करता है। देखिए जनरली क्या होता है, सीडी रोम में कितना डेटा आता है सीडी रोम में, ठीक है। तो आपका यहां पर आंसर जो हो जाएगा 680 MB हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन, अगर जीके में जीडी माफ कीजिएगा कंप्यूटर में आपको दिक्कत अगर हो रहा है तो हमारे पास जो ई बुक है वो आप जरूर ले लीजिएगा, जिसमें कि 800 से 900 क्वेश्चन है, ठीक है। और इंग्लिश का प्रैक्टिस करने के लिए जो ई बुक है हमारा वो भी आप लोग ले लीजिएगा इंग्लिश के लिए। बाद बाकी मॉडल पेपर भी है, मॉडल पेपर भी आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। और इंग्लिश से डर लग रहा है आप लोगों को आर्मी क्लर्क में, तो इंग्लिश का कोई डर नहीं है। आपको डायरेक्टली आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश क्लास कराया जाता है, जो कि वीडियो फॉर्मेट में भी रहता है और लाइव क्लासेस भी कराया जाता है, तो वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी जो इसका फी है मात्र 999 में आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा आर्मी क्लर्क के लिए। बाद बाकी जितना भी पढ़ा है आपने उसको रिवीजन जरूर करिएगा, और इनसे कितना क्वेश्चन बना है आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और कौन से स्टेट से आप लोग देख रहे हो आप वो भी कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।